हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। आज का हमारा विषय है कि आज के बच्चों में, आजकल के जो बच्चे होते हैं उनमें संस्कार क्यों नहीं होते हैं। सभी माता पिता और अभिभावक से मेरी ये अपील है कि मेरी बातों को बड़े ही गौर से सुने और समझने का प्रयास करिएगा। आजकल के माता पिता और अभिभावक इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वो पर्याप्त रूप से बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। जी हाँ, ये 100% सत्य है। समझने का प्रयास करिएगा। पिताजी घर की अर्थव्यवस्था में सुबह से घर निकल जाते हैं, उनका आना शाम को होता है, तो वो उनके बच्चों के पास ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं। रही बात माता जी की, माता जी घर में अपने घरेलू काम में व्यस्त रहती हैं। जो भी समय मिलता है तो उनका समय चला जाता है मोबाइल चलाने में। समझने का प्रयास करिएगा। हम आप बच्चों को संस्कार दिलवाने का कहाँ से प्रयास करते हैं कि बड़ी स्कूलों से वो संस्कार आ जाएगा, स्कूलों से वो संस्कार आ जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बच्चों में यदि संस्कार देना है तो उसके लिए आपको जगना पड़ेगा। आप बच्चों से जब इस तरीके से बातचीत करेंगे, उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, तभी वो सीखेंगे। बच्चे आसपास की जो भी चीज़ें हो रही होती हैं हमारे आसपास, जैसे हमारे माता पिता जैसे हम रह रहे होते हैं, उसी तरीके से उन चीज़ों को अनुभव करते हैं और वही सीखते हैं। आज की इस भाग दौड़ बड़ी लाइफ में हम आपका जीवन इस तरह हो चुका है कि हम पहले से बड़े बड़े सपने देख लेते हैं। बच्चों का जन्म हुआ, पहले से 2 से 3 साल के भी अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या करना है, क्या चीज़ें होती हैं। वो वैसे ही उनको घर से निकाल के बड़ी दूर भेज देते हैं। हॉस्टल में वो रहने चले जाते हैं। कभी कभी उनका आना जाना लगा रहता है। मतलब हम अपने बच्चों से इस तरीके से दूर होते चले जाते हैं, फिर उनको सोचते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं कि वो अपनी हो जाए, वो हमारे पास आने लगे। ऐसा नहीं हो सकता। पहले से ही आप बच्चों से नज़दीकी बना के चलिए, उनसे मिलिए, उनसे बात करने का प्रयास करें, उनको समझाने का प्रयास करें, उनको संस्कार देने का प्रयास करें। संस्कार नहीं, उनसे बात कैसे की जाती है। पहले के जो माता पिता होते थे, बच्चों को बड़ी भगवान की कहानियाँ, अच्छी बातें सिखाई जाती थी। घर में बुजुर्ग दादा दादी हुआ करते थे, वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे। बच्चे उनसे प्रेरित होते थे, उनको पता हो जाता क्या सही है क्या गलत है। आज इतने लोग व्यस्त हो चुके हैं, सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। बच्चे यदि कुछ बात कर लेते हैं उनसे, उनको यदि कुछ बात करना होता तो उनको मोबाइल दे दी कि ये लो तुम मोबाइल देखो, तुम अपना काम करो। मतलब किसी के पास समय ही नहीं कि बच्चे से बात करें। बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में भेज देते हैं, उनको ठेका दे दिए कि वो संभालेगा। वो संस्कार देने का काम क्या करते हैं। आजकल के स्कूल कॉलेजों में संस्कार जैसी चीजें क्या कुछ रह गई हैं। आपने तो माहौल देखा कि किस तरीके से स्कूल कॉलेज चल रही हैं। उनको आपने ठेका दे दिया है कि वो आपके बच्चों में संस्कार देंगे। आप इतने व्यस्त हो चुके हैं, आपको सिर्फ इतना पैसा चाहिए कि आपको बच्चों से कुछ मतलब नहीं है। आप जब एक समय तक इतना पैसे के लिए यहाँ वहाँ भागते रहते हैं कि समय निकल जब जाता है, तब आपको पता चलता है कि वो मैंने तो बच्चों को तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अरे आपको ये लगने लगता है कि अगर आप पैसा कमाने लग जाएंगे तो बच्चा आपका बढ़िया से बन जाएगा। लोगों का मानना यह है कि हम जितना पैसा कमाएंगे बच्चा हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। बच्चों के लिए इतनी सारी संपत्ति इकट्ठा कर लो। अरे संपत्ति इकट्ठा कर लोगे, जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ ही नहीं रहेगा, तुम्हारी देखरेख ही नहीं करेगा, तो तुम्हारी इस संपत्ति का मतलब क्या रह जाएगा। फिर तो तुमको निकाल के वो आश्रम में ही भेज देगा, तो तुम्हारा फिर वो रह क्या गया। फिर तुम पछताओगे, तुम रोगे, तुम गिड़गिड़ाओगे कि यार हमारा बच्चा हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो उसके लिए आप जिम्मेदार है ना। अरे इतना सारी जहां आप रह रहे हैं, जहां संभव अपने बच्चे के साथ रहना व्यतीत कीजिए। आजकल के स्कूल कॉलेज उस तरीके से नहीं रह गई हैं कि वो इस तरह से संस्कार डालने का प्रयास करेंगे। मेरा मानना यह है कि आप बच्चों के साथ जुड़े रहें, जहां भी रहे वहां पढ़ाएं। पढ़ाई हर जगह होती है, समझने का प्रयास करिए, बच्चों से दूर ना होइए। बच्चों से जितना आसपास आप जुड़ाव रखेंगे, बच्चों में उतने ही उस तरीके से संस्कार आते हैं। आप बैठ के उनको समझाने का प्रयास करिए, उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करिए। उनके देखिए कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया, क्या चीज़ें चल रही हैं, उनसे बात करने को समझ। मैं ये बात छोटे छोटे बच्चों की नहीं कर रहा हूँ, सभी छोटे बड़े बच्चों के लिए है, क्योंकि वही छोटे छोटे बच्चे आज बड़े होकर के वो चीज़ें उनके सामने आ रही हैं। उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं कि वो आपको समझने का प्रयास करें। आपने अपने माता पिता, आपने अपने सास ससुर का कितना सम्मान किया, वही जो देख रहे होंगे वही आपके साथ अप्लाई करेंगे। फिर आपको लगता है कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने ही ऐसा किया। आपको लगने लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं होता। जब आप बुजुर्ग होने लगते तब आपको समझ में आता, फिर आपको लगे कि नहीं यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ये किया वो किया। अरे आपने क्या किया, आप तो शुरू से ही इतनी व्यस्त थे, आपको सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। आपने पहले तो कुछ देखने का प्रयास ही नहीं किया कि क्या चीजें चल रही हैं। क्या आपने ऐसा कुछ फोकस किया। सिर्फ आज के लोगों का टेंशन सिर्फ हो गया पैसा कमाने में। उस पैसा कमाने में अपना शरीर भी खराब कर लेते हैं, अपना समय भी पूरा खराब कर रहे हैं और अच्छे से जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे 50-60 तक आपने कमा लिया, उसके बाद तो आपको कष्ट ही भोगना है ना।
वो सारी चीजें निकल जाएंगी। तब आप क्या, आपकी अंतिम इच्छा क्या रह जाती है? जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो आपका सिर्फ एक ही सपना होता है कि हमारा बेटा या बेटी को हमको रोटी देने का, खाना देने का, हमारी सेवा करने का। आपका सिर्फ यही होता है ना, एक एम होता है कि हमको अब सिर्फ क्या चाहिए। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं कोई आपको रोटी दे दे, खाना दे दे बढ़िया से, वही आपका सपना होता है ना, लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा। आप उस चीज के लिए तरसते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उस तरीके से संस्कार ही नहीं दिया। आप अपनी लाइफ में इतने व्यस्त थे पहले से ही कि आपने जो समय निकाला वो बच्चों को समझाने का प्रयास ही नहीं किया। और आपने भी अपने माता पिता के साथ ऐसा ही किया होगा, इसलिए आपके साथ वो चीजें हो रही हैं। तो ये समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा आप जब करेंगे तो ही चीजें समझने वाली। सभी माता पिता ये समझने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से आज जितना हम व्यस्त होते जा रहे हैं ना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। इतना व्यस्त नहीं होना है। बच्चों के साथ जुड़िए, बैठिए, उठिए, बातचीत करिए, फिर देखिए बच्चों में किस तरीके क्या चीजें आती हैं। स्कूल कॉलेजों के ऊपर नहीं छोड़ दीजिए। उन्होंने ठेका नहीं ले रखा। आपको लगने लगता है कि उनको फीस दे देंगे, उनको ये दे रहे हैं तो वो संस्कार दे देंगे। नहीं, संस्कार सिर्फ घरों से आते हैं। आप ही दे सकते हैं संस्कार, क्योंकि वहां पे इस तरह से चीजें पढ़ाई जा रही, कोई मतलब नहीं किसी को। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।